जय जय गायत्री माता, जय गुरुदेव, जय माता जी। आगे गुरुदेव लिखते हैं, संभलपुर के बाबू कौशल किशोर माहेश्वरी अस्वर्ण माता पिता से उत्पन्न होने के कारण जाति से बहिष्कृत थे। विवाह न होने के कारण उनका चित्त बड़ा दुखी रहता था। गायत्री माता से अपना दुख रोकर चित्त हल्का कर लेते थे। 16 वर्षीय की आयु में उनकी शादी एक सुशिक्षित उच्च घराने की अत्यंत रूपवती तथा सर्वगुण संपन्न कन्या के साथ हुई। महेश्वरी जी के अन्य भाई बहनों की शादी भी उच्च तथा संपन्न परिवारों में हुई। जाति बहिष्कार के अपमान से उनका परिवार पूर्णतया मुक्त हो गया। बहालपुर के राधा बल्लभ तिवारी के विवाह से 16 वर्ष बीत जाने पर भी संतान न हुई। उन्होंने गायत्री उपासना का आश्रय लिया। फलस्वरूप उन्हें एक कन्या और एक पुत्र की प्राप्ति हुई। प्राचीन काल में दशरथ जी को गायत्री द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करने पर और राजा दिलीप को गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गायत्री उपासना करते हुए गौ दुग्ध का कल्प करने पर सुसंस्थिति की प्राप्ति हुई थी। राजा अश्वपति ने गायत्री यज्ञ करके संतान पाई थी। कुंती ने बिना पुरुष संभोग के गायत्री मंत्र द्वारा सूर्य को आकर्षित करके कर्ण को उत्पन्न किया था। दिल्ली में नई सड़क पर श्री बुद्धू राम भट्ट नामक एक दुकानदार है। इनके 45 वर्ष की आयु तक कोई संतान न हुई थी। गायत्री उपासना से उन्हें बड़ा ही सुंदर तथा होनहार पुत्र प्राप्त हुआ। गुरुकुल वृंदावन के एक कार्यकर्ता सुदामा मिश्र के यहाँ 14 वर्ष से कोई बालक जन्मा नहीं था। गायत्री पुरस्चरण करने से उनके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वंश चलने तथा घर के किवाड़ खुले रहने की चिंता दूर हो गई। सरसई के जीवनलाल वर्मा का 3 वर्ष का होनहार बालक स्वर्गवासी हो गया। उनका घर भर बालक के बिछोह से उद्विग्न था। उनने गायत्री की विशेष उपासना की। दूसरे मास उनकी पत्नी ने स्वप्न में देखा कि उनका बच्चा गोदी में चढ़ आया है और जैसे ही छाती से लगाना चाहा कि बच्चा उनके पेट में घुस गया है। इस स्वप्न में 9 महीने बाद जो बालक जन्मा वह हर बात में उसी मरे हुए बालक की प्रतिमूर्ति था। इस बच्चे को पाकर उनका शोक पूर्णतया शांत हो गया। बैजनाथ भाई रामजी भाई भुलारे ने कई बार विद्वानों के द्वारा गायत्री अनुष्ठान कराए। उन्हें हर अनुष्ठान में आश्चर्यजनक लाभ हुआ। 6 कन्याओं के बाद उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। 17 साल पुराना बवासीर अच्छा हो गया और व्यापार में इतना लाभ हुआ जितना कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। डोरी बाजार के पंडित पूजा मिश्र का कथन है कि हमारे पिताजी पंडित देवी प्रसाद जी एक गायत्री उपासक महात्मा के शिष्य थे। पिताजी की आर्थिक स्थिति खराब थी। उनको दुखी देखकर महात्मा जी ने उन्हें गायत्री उपासना बताई। फलस्वरूप खेती में भारी लाभ होने लगा। छोटी सी खेती की विशुद्ध आमदनी से उनकी हालत बहुत अच्छी हो गई और बचत का 20,000 रुपया बैंक में जमा हो गया। गुजरात के इडर रियासत के निवासी पंडित गौरी शंकर रेवा शंकर याज्ञिक ने 15 वर्ष की आयु से गायत्री उपासना आरंभ कर दी थी और छोटी आयु में ही गायत्री के 24-24 लाख के 3 पुरस्चरण किए थे। इसके फल से विद्या ज्ञान तथा अन्य शुभ संस्कारों की इतनी वृद्धि हुई कि ये जहाँ गए वहीं इनका आदर सम्मान हुआ, सफलता प्राप्त हुई। इनके पूर्वज पूना में एक पाठशाला चलाते थे जिसमें विद्यार्थियों को
उच्च कोटि की धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। गौरीशंकर जी ने उस पाठशाला को अपने घर पर ही चलाना आरंभ किया और विद्यार्थियों को गायत्री उपासना का उपदेश देने लगे। इन्होंने यह नियम बना दिया कि जो असहाय विद्यार्थी अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं न कर सके, उनको 1000 गायत्री जप प्रतिदिन करने पर पाठशाला की तरफ से ही भोजन मिला करेगा। इसका परिणाम यह हुआ कि पूना के ब्राह्मणों में इनका घराना गृह गृह के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जबलपुर के राधे श्याम शर्मा के घर में आए दिन बीमारियां सताती थीं। उनकी आमदनी का एक बड़ा भाग वैद्य डॉक्टरों के घर में चला जाता था। जब से उनने गायत्री उपासना आरंभ की, उनके घर से बीमारी पूर्णतया विदा हो गई। सीकर के श्री शिव भगवान जी सोमानी तपेदिक से सख्त बीमार पड़े थे। उनके साले मालेगांव के शिवरतन जी मारू ने उन्हें गायत्री का मासिक जप करने की सलाह दी, क्योंकि वे अपने पारिवारिक कलह तथा स्त्री की अस्वस्थता से छुटकारा प्राप्त कर चुके थे। सोमानी जी की बीमारी इतनी घातक हो चुकी थी कि डॉक्टर विल्मोरिया जैसे सर्जन को कहना पड़ा कि पसली की 3 हड्डियां निकलवा दी जाएं तो ठीक होने की संभावना है, अन्यथा 15 दिन में हालत काबू से बाहर हो जाएगी। वैसी भयंकर स्थिति में सोमानी जी ने गायत्री माता का आंचल पकड़ा और पूर्ण स्वस्थ हो गए। श्री गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जी ने अपनी पुस्तक मंत्र शक्ति योग के पृष्ठ 167 पर लिखा है कि राव मामलतदार पहाड़पुर कोल्हापुर वाले गायत्री मंत्र से सांप के जहर को उतार देते हैं। रोहेड़ा निवासी श्री नैनूराम को 20 वर्ष की पुरानी वात व्याधि थी और बड़ी बड़ी दवाएं करा लेने पर भी अच्छी न हुई थी। गायत्री उपासना द्वारा उनका रोग पूर्णतः अच्छा हो गया। इस प्रकार के अगणित उदाहरण उपलब्ध हो सकते हैं जिनमें गायत्री उपासना द्वारा राजसिक वैभव से साधक लाभान्वित हुए हैं। धन्यवाद।